साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं आपके बीच में हूं। एक मुहिम 56 इंची चौकीदार की तरफ से चलाई जा रही है और आप सब लोग भली भांति उससे जो है वाकिफ होंगे। और वो मुहिम है साथियों, मैं भी चौकीदार हूं। 56 इंची चौकीदार ने ये मुहिम शुरू की तो बाकी सारे मंत्री भी कहने लगे कि मैं भी चौकीदार हूं। और केवल भाजपा के मंत्रियों ने ही नहीं, जो भाजपा का दलाल गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, उसके जो पत्रकार हैं, एंकर हैं, जिसमें रोहित सरदना है, सुधीर चौधरी है, ये ऐसे कई हैं पत्रकार जो उन्होंने भी अपने आप को लगाना शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार हूं। इस तरह से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। मुझे एक शेर याद आया ऐसे इस चौकीदार के उस पे कि बहुत ही बढ़िया वो शेर है, आप सुनेंगे आपको पता लगेगी कि सच्चाई क्या है। मैं आपके सामने वो शेर रखता हूं साथियों। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक ही चौकीदार बतेरा था इस देश को बर्बाद करने के लिए, और अब तो सारे चौकीदार हैं। चौकीदार पीयूष गोयल, चौकीदार रविशंकर प्रसाद, चौकीदार सुषमा स्वराज, इतने सारे चौकीदार। और आप देखिए कि इन सभी चौकीदारों की नाक के नीचे पुलवामा का हमला हुआ। इन्हीं चौकीदारों की नाक के नीचे पिछले 5 साल में हमारे सैनिकों की शहादत, हमारे फौजियों की शहादत का आंकड़ा लगभग दुगना हो गया। अब तक 435 से ज्यादा हमारे शहीद, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसी चौकीदार की नाक के नीचे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और इस तरह के अभी जो लेटेस्ट उसके विदेश मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, इस तरह के 32 लोग इस देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर भाग गए विदेश, इसी चौकीदार की नाक के नीचे। इसी चौकीदार की नाक के नीचे किसान हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इस आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि 2016 के बाद किसी भी तरह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, किसी भी तरह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा साथियों, एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, आपको सुन के हैरानी होगी। अभी मैंने न्यूज में देखा, बहुत जबरदस्त आंकड़े हैं कि जो खुशहाली का आंकड़ा है, वो खुशहाली के आंकड़े की जो इंडेक्स पूरी दुनिया में है, उसमें भारत 2013 में 111वें नंबर था और आज 2018 में 140वें नंबर पर है। तो कहां से हम कहां आ गए? इसी चौकीदार के रहते हुए, इसी चौकीदार के रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का आज भी 11,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और एक बहुत ही चौंकाने वाली कि इसी चौकीदार की नाक के नीचे उत्तर प्रदेश में आलू के किसानों से इन्होंने कहा था कि उनका आलू 5 रुपए 6 रुपए किलो की दर से सरकार खरीदेगी, और कुछ नहीं खरीदा। और रिपोर्ट आप देखेंगे, आपने सुनी होगी न्यूज पे कि आगरा के जो किसान है, एक प्रदीप शर्मा नाम के किसान है, उन्होंने अपना 19 टन आलू मात्र 490 रुपए में बेचा। मात्र 490 में उसे अपना आलू बेचना पड़ा और उसने वो पैसा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ उसको भेजा।
ये हालत किसानों की हो गई। और इसी चौकीदार की नाक के नीचे पिछले 5 साल में 4,70,00,000 से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने अपना रोजगार गंवा दिया। जो नौकरी थी वो चली गई। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करके लगभग 1 करोड़ नौकरी हर साल चली गई, जिसमें बहुत सारे कारण है। नोटबंदी भी जिसका एक मुख्य कारण रहा। और आज अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल 1,10,00,000 लोगों की नौकरी गई। तो 4,70,00,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। इसके अलावा एक और आंकड़ा आया है, बड़ा चौंकाने वाला है साथियों, कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, पिछले 6 साल में 3,20,00,000 मजदूर अपनी नौकरी गंवा चुके, अपना रोजगार गंवा चुके। यही है चौकीदार का कमाल। तो मैंने कहा ना, पहले तो एक ही अपने आप को चौकीदार कहता था, लिखता था, और अब सारे चौकीदार। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये हालत है। और साथियों, यही नहीं, इसी चौकीदार की नाक के नीचे जो बैंकों का कर्जा 2014 में 2.25 लाख करोड़ था, आज 11.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। और उन्हीं जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, उन्हीं को लाभ देने के लिए आगे की सारी योजनाएं की जा रही हैं। एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है साथियों, कि जिस तरह से नीरव मोदी गया, वो पैसा लेके भाग गया 13,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से, वो पब्लिक का पैसा था। जिस तरह से विजय माल्या 9,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेके भाग गया, वो पब्लिक का पैसा था। और जिस तरह से ललित मोदी हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो पब्लिक का पैसा था। ठीक इसी तरह से आज की तारीख में एक और चीज हो रही है साथियों, और वो है साथियों कि जो जेट एयरवेज है, जेट एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट संस्था है जो जेट एयरवेज चलाती है, और इसका मालिक है एक बनिया नरेश गोयल। और वो यहां नहीं रहता, वो विदेश में रहता है, इंग्लैंड में रहता है। देश को एक पैसे का कर्ज नहीं देता वो, और सारा का सारा पैसा उस अपने खाते में जाता है। उसकी जेट एयरवेज, उस पे कर्जा है 8,200 करोड़ रुपए उस पे कर्जा है। और इस कर्जे को पटाने के लिए जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस पर दबाव डाला जा रहा है, और कुछ बैंकों पर दबाव डाला जा रहा है कि जेट एयरवेज को पैसा दो ताकि ये अपना कर्जा उतार सके। जबरदस्ती जो पब्लिक का पैसा है उनको दिया जा रहा है, जो घाटे में चल रही है। पिछले 3 साल से वो लगातार घाटे में चल रहा है, और वो आज की तारीख में जो अपना ब्याज है उसे भी पटाने के काबिल नहीं है। सरकारी दबाव बैंकों पर क्यों डाला जा रहा है? एक उस नरेश गोयल के पैसे को पटाने के लिए। ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये देश का पैसा है, और इसको एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए क्यों दिया जा रहा है? आज ये सवाल बहुत चर्चा में है, क्यों दिया जा रहा है सारा का सारा पैसा? जबकि अबू धाबी की एक कंपनी इत्तेहाद एयरवेज, उसकी इसमें जेट एयरवेज में भागीदारी है 24% की, और नरेश गोयल जो इसका मालिक बना बैठा है, उसकी भागीदारी है 52% की। इत्तेहाद एयरवेज कहता है कि मैं ये कर्जा पटा सकता हूं, इसको मैं टेक ओवर कर सकता हूं, लेकिन उसको, मालिक को, नरेश गोयल को अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करनी पड़ेगी, उसे 22% करनी पड़ेगी, और उसका हिस्सा हम खरीदेंगे, हम चलाएंगे इसको। जब तुम्हें चलाना नहीं आता तो हम चलाएंगे। लेकिन उसने, नरेश गोयल ने अपने 52% शेयर कम करने से मना कर दिया, बेचने से मना कर दिया, और वो सरकार में, क्योंकि सारे के सारे मिले हुए हैं, और दबाव डाला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इतना पैसा उसको मिल जाए, इतना कर्जा मिल जाए, ताकि जो उस पर 8,200 करोड़ का कर्जा है, वो कर्जा वो निपटा सके। लेकिन साथियों, ये सारा का सारा पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा। इस तरह से ये पैसा, पब्लिक का पैसा, क्यों एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए दिया जाए? लेकिन इस 56 इंची चौकीदार की सरकार, और अब तो कई चौकीदार हो गए हैं, पहले से भी ये साथ में ही थे, अब लिखने भी लगे हैं, ये सारे के सारे जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन सबको बर्बाद करके
केवल प्राइवेट कंपनियां जो हैं इनके भाई भतीजेवाद उनको दिया जा रहा, और इसका सीधा सीधा एक मकसद है, क्योंकि चुनाव चला है और मैं जानता हूं कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर अंदर ही ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। स्टेट बैंक और बाकी और बैंक इसको कर्ज दे देंगे और ये उस पैसे को लेके अपनी बंदर बाट होगी, क्योंकि इलेक्शन में है तो कुछ पैसा वो सरकार को देगा, कुछ अपने पास रखेगा, और ये सारा का सारा पब्लिक का पैसा, पब्लिक जाए भाड़ में, देश जाए भाड़। ये चौकीदार 56 इंच चौकीदार एंड कंपनी जो लगाने लगे हैं, मैं भी चौकीदार हूं, सब उनकी करतूत है और बहुत सीधा है साथियों। ये सब कुछ इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए, जो देश के असली मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी का मुद्दा, वो महंगाई का मुद्दा, वो सुरक्षा का मुद्दा, वो शिक्षा का मुद्दा, वो किसानों का मुद्दा, वो महिलाओं का मुद्दा, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मैं भी चौकीदार हूं की कैंपेन चलाई जा रही है। एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा साथी, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये जो सरकार है ये कर क्या रही है। देखिए, जिस तरह से मैं भी चौकीदार को कैंपेन चलाई गई, किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और एक उस पर हैशटैग चलाया उन्होंने, कर्जदार किसान। ये हैशटैग चलाया, बहुत से लोग इसमें जो अपने विचार देने लगे और ये ट्रेंड करने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगी, किसानों की समस्या लोगों के सामने आने लगी, उस पब्लिक के सामने जो जानती नहीं। लेकिन हुआ क्या है अब कि ये जो ट्विटर की तरफ से बहुत से लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। मतलब सीधा सीधा है कि जो लोगों की आवाज है, जो जनता की दिल की आवाज है, जो कर्जदार किसानों की आवाज है, पब्लिक की आवाज है, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। केवल यही नहीं साथियों, आपने दो चीज देखी कि सूर्य समाचार से, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बिल्कुल नंगा कर दिया इनको, सरकार की सारी कमियां, देश की पूरी सच्चाई सामने रख दी लोगों के, इसलिए पुण्य प्रसून वाजपेयी को दबाव डाल के वहां से हटाएगा। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने लिखा है, इससे साफ जाहिर हो जाता है, 250 करोड़ में जय हिंद। इसका मतलब यह है कि जय हिंद को बंद करने के लिए जो उसका मालिक अग्रवाल है, जो प्रिया गोल्ड बिस्किट का है, उसने सरकार के साथ में 250 करोड़ रुपए लेकर यह डील की है, जिससे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी देश की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने न रख सकें। लेकिन एक बहुत यहां पर खुशी की बात है कि जो आपका एक 592 592 चैनल 592 नंबर पर एक चैनल आता है स्वराज एक्सप्रेस, बिल्कुल जिस तरह से पुण्य प्रसून वाजपेयी दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह से वो भी किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, देश की समस्या लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है साथियों, जो आपका टाटा स्काई है, टाटा स्काई पे वो 592 नंबर चैनल है, प्लीज उसे देखें, लोगों को बताएं, आपके सामने सारी चीज आएंगी, सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे। इस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से देश के लोगों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें ध्यान रखना है साथियों, हम अगर अब चूके, हमें मौका नहीं मिलेगा दोबारा, अगर हम चूके, किसी हालत में दोबारा मौका हाथ में आने वाला नहीं है। हमें चूकना नहीं है, किसी भी हालत में गुमराह नहीं होना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पास जो भी माध्यम अवेलेबल है, चाहे हमारा ये माध्यम फेसबुक का हो, चाहे हमारा ट्विटर का हो, चाहे हमारा व्हाट्सएप का हो, या हमारा कोई भी किसी भी तरह का माध्यम हो, पूरी जनता तक ये बात, सारे आंकड़े पहुंचाने हैं कि ये जो चौकीदार है, और अब चौकीदारों का पूरा टीम इकट्ठी हो गई है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया, बिल्कुल नोच कर दिया देश को। इन्हें किसी हालत में 2019 के लोकसभा चुनाव में वापस आने नहीं देना, और हर सूरत में इनको बाहर करना है, हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है, बाकी जो और बात होगी आगे करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।